हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें पहला जो रूल है औसत लाभ आधार विधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे औसत लाभ आधार विधि। इसका सूत्र होता है औसत शुद्ध लाभ इक्वल टू कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या गुडविल, गुडविल बराबर होता है औसत शुद्ध लाभ गुणे वर्षों के क्रय की संख्या, और इंग्लिश में गुडविल बराबर एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में है 10,000 रुपये, सेकेंड ईयर में है 20,000 रुपये और थर्ड ईयर में है 30,000 रुपये। परचेज ईयर जो दिया है, परचेज ईयर जो दिया है वो है 3 ईयर। सबसे पहले हम इसमें गुडविल देखेंगे सूत्र को। गुडविल बराबर एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में हम तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज का मतलब होता है एक एवरेज बनाना। जैसे अगर 4 साल का दिया है तो चारों साल का जोड़ करके और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 साल का दिया है तो 5 साल का जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 6 साल का दिया है लाभ तो 6 साल का लाभ को जोड़ करके और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 3 साल का दिया है तो तीनों साल को जोड़ करके यहाँ हो जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ईयर। तो टोटल ईयर 3 साल का है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। इस तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 और 20 50 और 10 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 3 तो हो जाएगा 20,000 यानी 20,000। 20,000 अब हमें मिल गया क्या? एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट बराबर 20,000। अब हम क्या करेंगे? कह रहा है गुडविल बराबर एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ दिया है 3 ईयर। हम क्या करेंगे? गुडविल बराबर एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000 और इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3 हो जाएगा 60,000। यही हमारी गुडविल हो गई। फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। सेकेंड यहाँ देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल 2008, 2009 और 2010। 20,000, 10,000 और 20,000। और परचेज ईयर जो है
3 ईयर है, परचेज ईयर 3 ईयर। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है ये हानि है और ये लाभ है और ये भी लाभ है। हम 3 साल को कैलकुलेट करते हैं। 2008 में इस बिजनेस में 20,000 का लाभ हुआ है, 2009 में 10,000 की हानि हो गई है और 2010 में फिर से 20,000 का लाभ हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे, गुडविल बराबर एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले, और ये हमें ऑलरेडी फाइंड आउट है, 3 ईयर दिया है, तो 3 ईयर इसको फाइंड आउट करने के लिए एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो 3 ईयर का दिया है ना 2008, 9 और 10 तीनों को ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे, 20,000 माइनस ये हो जाएगा 10,000 और ये प्लस हो जाएगा 20,000, क्योंकि ये हानि है। अगर हानि नहीं होता तो ये ऐड होता, लेकिन ये हानि होने की वजह से इसको माइनस किया जाएगा और 1 2 3 ईयर है तो 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा 20 और 20 40, 40 में से 10 माइनस हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 30,000 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा कितना, 10,000। 10,000 क्या आया, एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू 10,000। अब हम क्या करेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट के जगह पे इसका मान भर देंगे 10,000 और यहाँ 3 ईयर है, नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 30,000। एक और हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, इसमें 10,000 क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर 20,000 और थर्ड ईयर में माइनस 10,000 और फोर्थ ईयर में 30,000 और फिफ्थ ईयर में 10,000। और जो परचेज ईयर है इसको 20,000 कर लेते हैं और परचेज जो ईयर है वो है 3। अब हम यहाँ पे फिर से सूत्र लगाएंगे। सूत्र होगा गुडविल बराबर एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान दीजिएगा, जहां एवरेज नेट प्रॉफिट की बात आए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 5 साल का है तो हम क्या करेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट पहले साल का 10,000 है, दूसरे साल का 20,000 है, तीसरे साल का 10
हानि हो रही है, तो इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हानि होगी तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, और जब लाभ होगा तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। 30,000 है और लास्ट ईयर में 20,000, सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे, हमने कहा है कि अगर 3 साल का दिया हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साल का दिया हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 साल दिया हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, 30 20 50 60 और 70, यहाँ पर जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 14,000 रुपए आ रहा है क्या, एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 14,000 आया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रख देंगे 14,000, यानी गुडविल बराबर 14,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना है, 3 है, 14 किया 42,000, यानी गुडविल बराबर गुडविल इक्वल टू 42,000 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।